नमस्कार। उत्तरांचल ज्योतिष और रत्न केंद्र की तरफ से आप लोगों का अपने YouTube चैनल में ज्योतिष दीपमालय आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि हम प्रत्येक ग्रहों के बारे में, उनका फलादेश के बारे में बता रहे हैं, तो आज राहु और केतु के बारे में अपने दर्शकों को बताएंगे। अगर आपकी जन्म पत्री है तो आप सामने खोल दें कि आपके कौन से घर में राहु बैठक है, उसका क्या फल होता है। तो आए पहले मंगलाचरण से प्रारंभ करें। ओम जननी जन्म सौख्यानाम वर्धनी कुल संपदम पदवीं पूर्व पुण्यानाम लिख्यते जन्म पत्रिका। हमारी ऋषि मुनि ने कहा है कि अगर आपके पास जन्म पत्री है तो जन्म पत्री जन्म सुख देने वाली, कुल की संपत्ति बढ़ाने वाली और पुण्य फल देने वाले, ये सब हमको जन्म पत्र से पता चलता है। इसलिए मेरे सभी दर्शकों को निवेदन है कि अपने बच्चों के और अपनी जन्म पत्री अवश्य बनाए। तो आज हम राहु ग्रह के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप चार्ट में देख रखे हैं कि राहु कौन से घर में क्या फल देगा, कौन से घर में क्या फल देगा। आज हम राहु के बारे में डिटेल बताएंगे। तो पहले राहु के बारे में बताएं कि राहु ग्रह क्या देता है, क्या फल होता है। तो पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि राहु उच्च कहां होता है और नीच कहां होता है। इसमें बहुत सारे मतभेद है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि राहु की दशा, ये आप चार्ट पे देख रहे हैं कि 18 साल तक राहु की दशा चलती है। राहु मिथुन राशि का हो तो उच्च का माना जाएगा और धनु राशि का हो तो नीच का माना जाएगा। ये अपने दर्शकों को। उसके राहु के जो मित्र ग्रह हैं, राहु के मित्र ग्रह आपका बुध ग्रह मित्र ग्रह है, शुक्र ग्रह मित्र ग्रह है और शनि ग्रह राहु का मित्र ग्रह है। और राहु के जो समग्रह है, राहु के समग्रह आपका बृहस्पति राहु का समग्रह है। और जो राहु ग्रह, राहु की जो शत्रु है, सूर्य ग्रह शत्रु है, चंद्रमा शत्रु है और मंगल ग्रह शत्रु है। अगर आपके पास जन्म पत्री है तो आप देख सकते हैं। और राहु कितना साल तक आपकी जन्म पत्री, जब राहु की महादशा चलती है तो राहु 18 साल तक राहु की महादशा चलती है। और राहु की दशा में भाग्योदय 42 साल में भाग्योदय उस व्यक्ति का होते है। इसमें हम फिर बताएं कि राहु जब आपके पास जन्मपत्री होते तो आप उसको कैसे निकालेंगे कि हमारी कौन सी दशा है। तो आपका अगर आधा नक्षत्र हो, स्वाति नक्षत्र हो और शतभिषा नक्षत्र हो तो आपकी राहु की दशा उस समय प्रारंभ होगी। राहु के फिर आपको बताते हैं कि उच्च और नीच ग्रह, जो आपको बताएं कि मिथुन राशि का उच्च का होता है और धनु राशि का नीच का होता है। अब राहु की हम दृष्टि के बारे में अगर बात करें कि राहु की दृष्टि कौन होती है। राहु की इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि एक पाद दृष्टि होती है तो उसमें तीसरी और 10वीं, दूसरी आपकी 2 पाद दृष्टि होगी तो 5वीं और 9वीं, 3 पाद दृष्टि होगी तो 4थी और 8वीं। और संपूर्ण दृष्टि जैसे और ग्रहों की होती है तो राहु की भी संपूर्ण दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है। तो अपने दर्शकों को पहले बता दें कि राहु अगर आपकी जन्म पत्री में क्या क्या फल, अगर शुभ हो गए तो क्या फल देगा और अशुभ हो गए तो क्या फल देगा, ये अपने दर्शकों को बता दें। लेकिन राहु ग्रह आपकी पत्री में, जैसा कल हम बता रहे थे कि राहु क्या क्या आपको नुकसान देगा और क्या क्या फायदा। अगर आपकी पत्री में राहु शुभ ग्रह है तो राहु धार्मिक, विदेश गमन, इन चीजों का कारक होता है। राहु की अंतर्दशा, राहु के आने वाले कारक जुआ, विदेश गमन, भ्रमण, गंदगी, संग्रह, राज्य, कुतर्क और जादू टोना। जब आपकी राहु की दशा चल रही है, अगर आपका राहु खराब हो तो निश्चित उस समय आप जादू टोने के
जो भी आप जन्मपत्री दिखाएंगे ज्योतिषी पाद, तो सब आपको ईर्ष्या देंगे कि आपके किसी ने जादू टोना कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया। ये सब राहु के अंतर्गत होता है। और राहु अगर अच्छा है तो ये आदमी को क्या क्या बना देते हैं, सुख समृद्धि, धनवान, स्वास्थ्य प्रभावकारी, अच्छा चरित्र, दीर्घायु, दृढ़ निश्चय करने वाला। ये अगर आपका राहु अच्छा है, भाग्यवान, उत्तम व्यापारी, प्रसिद्धि और खिलाड़ी। और जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो अगर आप राहु की दशा में ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ये राहु आपको बहुत बड़ा विद्वान साबित कर देगा, बहुत बड़ा विद्वान बना देगा। ये राहु की अगर शुभ दशा है। अगर राहु की खराब वाली दशा, मैं अपने दर्शकों को बताते हैं कि अगर राहु आपकी पत्री में खराब है तो खराब राहु आपको क्या नुकसान देगा। खराब राहु आपको, यदि आपकी कुंडली में नीच है, शत्रु का है, या पाप ग्रहों के साथ बैठक है, तो ये कुंडली में अशुभ होने पर व्यक्ति को नास्तिक, क्रोधी, काम्य अर्चन, नशीले वस्तुओं का सेवन, जुआ, शराब, कोर्ट कचहरी, आरोप प्रत्यारोप, आपकी संगति खराब करा देगी, आपकी यारी दोस्ती खराब हो जाएगी, धोखेबाज वाली बात हो जाएगी। और कोर्ट कचहरी में अगर आपका मुकदमा चल रहा हो तो निश्चित ही आपकी हार हो जाएगी। ये राहु ग्रहों की, ये राहु क्या शुभ और अशुभ फल है। लेकिन आए दोस्तों, हमारे बहुत सारे लोगों ने कहा कि शास्त्र जी आप ये बताएं कि हमारे कौन सा भाव में राहु हो तो क्या फल देता है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दें कि जैसे कि आप ये चार देख रहे हैं कि अगर राहु आपका केंद्र में हो, आपका राहु द्वितीय स्थान में हो, आपका राहु तृतीय स्थान में हो, आपका राहु चतुर्थ स्थान में हो, तो आपका स्थान पंचम है। तो इस प्रकार पहली राहु की दृष्टि, तो राहु की एक पाद दृष्टि हो जाएगी, तीसरी और आपकी ये एक पाद दृष्टि हो जाएगी, और नौवीं दृष्टि जो बताए, तो इन घर को राहु देख। अगर आपका राहु लगन में बैठक है तो राहु तीसरे घर को देखेगा एक पाद दृष्टि से, और नौवें घर को देखेगा, ये एक पाद दृष्टि है। अगर आपका राहु लगन में बैठक है तो तीन पाद दृष्टि कैसे होगी, चौथे घर को देखेगा और आपके आठवें घर को देखेगा, ये और संपूर्ण दृष्टि होगी आपकी अपने से सातवें घर में, यानी सातवें घर में राहु की ये संपूर्ण दृष्टि होगी। तो अगर आपके लगन में राहु है तो क्या उसका फल होता है। मानसागरी पुस्तक है, उसमें हमारी ऋषि मुनि ने वर्णन कर रखा है कि अगर आपका लगन में राहु हो तो क्या करेगा। रोगे सदा देव रिपो तनुस्ते, कुले च मुख्यो बहुजल बसीला, रक्ते क्षणम क्रोध परा कुकर्मम, रता सदा साहस कर्म दक्षा। दर्शकों को बताना चाहे कि अगर आपकी पत्री में लगन में आपका राहु हो तो क्या करेगा। अगर शुभ है या अशुभ है, लगन का राहु जातक को रोगी, अपने कुल का मुखिया, व्यर्थ बोलने वाला, लाल नेत्र, क्रोधी और कुकर्मी, इस प्रकार से लगन का राहु। लेकिन अगर आपका राहु उच्च है तो यह चीज आपको दृढ़ निश्चय वाला बना देगा। अगर आपका राहु द्वितीय स्थान में, यानी धन स्थान, धन स्थान से जन्मपत्री में हम क्या देखते हैं, पढ़ाई, विदेश यात्रा, आंखों की दिक्कत, एजुकेशन, ये द्वितीय स्थान से जन्मपत्री में देखा जाता है। तो अगर आपका राहु शुभ है तो आपको पढ़ाई लिखाई में अच्छा बनाएगा, आपके कोई आंखों की दिक्कत ये नहीं रहेगा, धन का आगमन होगा, यात्रा वाली बात हो जाएगी अगर आपका शुभ है। लेकिन अगर आपका राहु अशुभ है तो द्वितीय स्थान में राहु चोरी, डकैती, अभिमानी, दुखी, भोगी, मांसाहार, इन चीजों का कारक हो जाएगा अगर द्वितीय स्थान में आपका राहु है। मैं अपने दर्शकों को फिर बता दूं कि अगर आपका तीसरा स्थान में राहु है तो तीसरा स्थान जन्मपत्री में विदेश यात्रा, छोटे भाई के लिए मेहनत जो आप करते हैं उसका फल कैसा मिलेगा। तो अगर राहु आपका शुभ है तो आपको अच्छी उन्नति रहेगा, और अगर आपका राहु नीच राशि का है, शत्रु राशि का है, तो राहु तृतीय स्थान में हो तो बड़े भाई छोटे भाई के साथ
अनिष्टा, घर में परेशानी, आरोप प्रत्यारोप, ये राहु कराते। और अगर उच्च का राहु हो गए तो ये आपको विदेश यात्रा, हाथी घोड़ा, इन चीजों का कारक हो जाएगा। मैं अपने दर्शकों को बता दें कि आपकी अगर जन्मपत्री है तो आप अपनी जन्मपत्री में देख सकते हैं कि आपके कौन सा हाउस में राहु है। अगर आपका चतुर्थ स्थान में राहु है, आप अपनी पत्री में देख सकते हैं कि चौथे घर में आपका राहु है, तो चौथे घर से क्या देखा जाता है? चौथे घर से मकान, भूमि, प्रॉपर्टी, मदर, गाड़ी मोटर, और जो लोग 10वीं क्लास से लेकर और आपके 12वीं क्लास तक जो लोग पढ़ाई करते हैं, पहली पढ़ाई द्वितीय स्थान से, तीसरी पढ़ाई चतुर्थ स्थान से, तो यह दिखाया जाता है। तो अगर आपका चतुर्थ राहु है तो धन, बंदों से, गांव में, शहर में, बाग बगीचा, गाड़ी मोटर, ये सब आपके पास रहेगा। लेकिन आपका राहु आपका नीच राशि का है तो ये राहु आपको नुकसानदायक करेगा। मैं अपने दर्शकों को फिर बता देता हूं कि अगर आपका पंचम हाउस में, पंचम स्थान में राहु है तो पंचम स्थान उच्च शिक्षा, हाई एजुकेशन, आपका संतान के लिए, प्रेम विवाह के लिए, लव मैरिज के लिए, प्रमोशन संबंधी के लिए, ये आपका राहु होगा। तो यदि आपका राहु शुभ है तो शुभ फल देगा, और यदि आपका राहु नीच है, शत्रु है, तो नुकसान वाला देगा। तो राहु यदि पंचम स्थान में चंद्रमा के साथ हो जाए तो पुत्र नाशक, सदा क्रोधी, यदि चंद्रमा के साथ नहीं हो तो एक पुत्र नुकसान वाली बात होते। और यदि आपका राहु शुभ है तो आपको डॉक्टर, इंजीनियरिंग, हाई लेवल की जो पढ़ाई होती है, उस शिक्षा जिसको कहते हैं, उसमें आपको परिपूर्ण कर देगा। अगर आपकी राहु जन्मपत्री में, अगर आपका छठे स्थान में राहु है, 6 हाउस जन्मपत्री का जो होता है, 6 हाउस में अगर राहु है तो राहु शत्रु का नाश करने वाला, पुत्र, धन, सुख, भोग देने वाला। उच्च राहु हो तो आपको बेनिफिट देगा, और नुकसान वाला हो तो प्राय स्त्री से साथ आपका गमन हो जाएगा। तो ये आपका राहु का फलादेश। इसी प्रकार अगर राहु आपका सप्तम स्थान में, तो सप्तम स्थान में जब आप पत्री दिखाते हैं किसी के पास, तो कोई भी ज्योतिषाचार्य आपको सप्तम स्थान आपका पार्टनरशिप, आपके पति पत्नी का, आप व्यापार का, व्यवसाय का और विदेश के लिए होता है सप्तम स्थान। तो इसमें देखा जाएगा कि अगर राहु आपका उच्च का है, मित्र ग्रह है, तो आप पार्टनरशिप में आपका काम चल जाएगा, आपको सुंदर पत्नी मिल जाएगी, आपका व्यापार सही चलेगा, लेकिन आपका मर्जी से शादी हो जाएगी। लेकिन अगर राहु आपका सप्तम हाउस यानी 7th हाउस में अगर राहु आपका नीच का है, शत्रु राशि का है, तो आपकी पति पत्नी में हमेशा ग्रह क्लेश रहेगा। यहां तक कि कोर्ट कचहरी का, मुकदमेबाजी का आपके साथ ये मुसीबत भी आ सकती है। अगर सप्तम स्थान में राहु आपका शत्रु राशि का है तो आपके पार्टनरशिप के साथ, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो व्यापार पार्टनर हो, चाहे वो मैरिज पार्टनर हो, उनके साथ आपके नहीं बनेगी, और हमेशा परिवार वालों के साथ आपका मतभेद रहेगा। अगर यही राहु आपका अष्टम स्थान में होता है, तो अष्टम स्थान में हो तो मनुष्य रोगी, पापी, चोरी, दुर्बल, धन हानि और माया जाल में हमेशा फंसा रहता है अगर आपका खराब है। और अगर ये राहु आपका अच्छा है तो आपको उन्नति कारक रहेगा। फिर आपका 9वां स्थान में, जिसको भाग्य स्थान भी ज्योतिष में कहते हैं, भाग्य स्थान में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति सुंदर वस्त्र वाला, कुटुंबियों से प्रसन्न रहने वाला, धन रहेगा, क्योंकि मूल त्रिकोण इनको कहते हैं। इसमें राहु आपको शुभ फल देगा। लेकिन आपका राहु आपका इसमें नीच राशि का है, शत्रु राशि का है, तो यही आपको नुकसान पहुंचेगा। अगर आपका राहु 10th स्थान हो तो 10th स्थान कर्म स्थान, पिता स्थान। बहुत सारे हमारे पास पत्र दिखाने के लिए आते हैं कि हमारे अपने पिता के साथ में बनती है, तो पिता के साथ में बनेगी तो आपका अपने पिताजी से संबंध विच्छेद हो जाएंगे, पिताजी के साथ आपकी प्रॉपर्टी में विवाद हो जाएगा,
कार्य क्षेत्र आपकी परेशानी हो जाएगी। अगर आपका एकादश स्थान में राहु हो तो या बड़े भाई से, जो आपके बड़े भाई हैं, तीसरा स्थान छोटा भाई और एकादश स्थान यानी 11वां स्थान बड़े भाई के साथ आपकी मित्रता रहेगी। आप सुंदर कथावाचक, सुंदर ज्योतिषी, आपका अध्यापक, आप यात्रा, आप शास्त्र सम्मत, आप बैंक बैलेंस वाले होंगे अगर आपका राहु मित्र स्थान का है। अगर यही राहु आपका शत्रु घर का हो जाएगा तो इन्हीं स्थान को आपको हानि पहुंचाएगा। और अगर राहु आपका 12वां स्थान है, ये आपको पूरे 12 प्रकार के अगर 12वां स्थान होता है तो क्या लिखा है मानसागरी में, व्याघ्रे स्थितेशो मरिपो मनुष्य धर्मार्थहीनो भव दुख खाप्तम कांता विमुक्तम विदेशवासी सुकेशहीनम पुनखी कुवेशा। यदि आपका 12वां स्थान का राहु है तो मनुष्य को धर्म, धन इनसे वांछित कर देता है, विद्रोह करा देते, परिवार में अनेक दुखों से इंसान पीड़ित हो जाता है, पति पत्नी का आपस में संबंध विच्छेद हो जाते हैं, सुखहीन इंसान हो जाता है अगर आपका राहु 10वां स्थान 12वां स्थान में। और अगर मित्र स्थान में तो ये गारंटी के साथ है कि आप विदेश अवश्य जाएंगे, आपका कारोबार अच्छा चलेगा। ये रहे आज की राहु का। इसी में केतु के बारे में कहते हैं तो जैसा शनि ग्रह होता है वैसे राहु ग्रह होता है, और जैसा केतु ग्रह होता है वैसे मंगल ग्रह होता है। तो मैं अपने दर्शकों को केतु के लिए बताते हैं कि केतु अगर आपकी जन्मपत्री में शुभ हो तो क्या फल देगा और अशुभ हो तो क्या फल देगा। तो पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि केतु ग्रह से क्या फल शुभ और क्या अशुभ होता है। ये केतु ग्रह के बारे में पहले आप लोगों को बता दें। जब भी आप जन्मपत्री दिखाते हैं तो अब राहु के लिए पहले बता दें कि राहु अगर आपका खराब हो इसका उपाय क्या करना चाहिए राहु का। तो राहु अगर आपके खराब है तो आप 18 शनिवार को सतनाजा का दान, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, उड़द, चना और जौ टोटल सब 5.25 किलो मिक्स करके और शनिवार शाम को उसमें से एक हिस्से को करके अपने सिर के ऊपर 7 दफे क्लॉकवाइज यानी दाएं कान से बाएं कान की तरफ घुमा करके, और राहु का मंत्र पाठ होता है ओम भ्रां भ्रीं भ्रों शा राहु नमः, और शनिवार शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दान डाल दें। या आपके नजदीक कोड़ी कुष्ठ रोग जिनको कहते हैं, लिपर जिनको कहते हैं, तो उनको शनिवार शाम को बीड़ी हो गए, सिगरेट हो गए, मूली हो गए, उड़द की दाल हो गए, काला कंबल हो गए, उनमें से कुछ भी चीज दान कर सकते हैं। यह आपकी महादशा चल रही है तो जब आपका जन्मदिन आएगा तो जितना हो सके तुला दान भी कर सकते हैं, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा उड़द की दाल, काला कंबल ये शनिवार शाम को सूर्यास्त के बाद, राहु का जब भी उसका प्रचलन होता है सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे या मांगने वालों को उनको दे दें। या दूसरा क्या होता है कि रांगे के सिक्के आते हैं, राहु यंत्र उनको बोलते हैं, रांगे के सिक्के होते हैं, तो 108 राहु के यंत्र को अपने सिर के ऊपर घुमा करके और 1 हफ्ता तक उसको अपने तकिया के नीचे रखें, फिर उनको शनिवार शाम को बहते हुए पानी में जल प्रवाह करें तो राहु आपका शांत हो जाएगा और आपको राहु अच्छा फल देगा। और हाथी को दान, गेहूं, हरी पत्तियां ये भी खिला सकते हैं। हाथी का दान अपने गले में उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें प्रतिबंध है। मैं अपने दर्शकों को बताएं कि ऐसा ना करें कि जो आप और परेशानी में फंस जाएं। आप सीधा राहु का 18,000 मंत्र जाप ये भी किसी ब्राह्मण से, किसी आचार्य से करा सकते हैं। और गोमेद, एक सिलोनी गोमेद होता है और एक वैसी गोमेद। तो सिलोनी गोमेद जिस आपकी अगर 30 से ऊपर वो है तो 9.25 रत्ती का गोमेद दाएं आपकी मिडल फिंगर में यानी मध्यम में शनिवार के दिन या बुधवार के दिन
इनको आप धारण कर दें तो निश्चित ही मैं अपने दर्शकों ये दावों के साथ कह सकता हूं कि आपका राहु शांत हो जाएगा। इसमें राहु का अच्छा भी फल देता है और खराब फल भी देता है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपकी राहु की दशा चल रही है या राहु आपको तंग कर रहा है तो इस प्रकार का सॉल्यूशन करें। अगर बात करते हम केतु ग्रह की, केतु ग्रह भी जैसा मंगल वैसा केतु, तो केतु के लिए सामान्य बोला जाता है कि केतु ग्रह उच्च व नीच के बारे में आपको बता दें। जैसे आपने इस चार्ट में देख रहे हैं कि अगर आप केतु की जो आपके जन्म पत्र में जब उसका फल होता है तो 7 वर्ष तक केतु की महादशा चलती है। केतु धनु राशि का केवल बुध ग्रह है केतु का, और केतु का अश्विनी धनु हो जाएगा। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि केतु की अगर आपकी दशा चले तो केतु क्या होता है, सामान्यतः मंगल ग्रह की भांति केतु ग्रह फल देने वाला होता है। जिस ग्रह केतु व्यक्ति को, उस व्यक्ति को उग्र संबंधित उत्कृष्टता प्राप्त करने वाला होता है। सामान्यतः केतु से विचार करने योग्य बातें इस प्रकार से चंडेश्वर गणेश्वर देवताओं का उपासना करना चाहिए। डॉक्टर, कुत्ता, मुर्गा, गीद, मोक्ष, हर प्रकार का ऐश्वर्य, क्षय रोग, पीड़ा, ज्वर, इन चीजों की शास्त्र, चंचलता, ये चीज केतु ग्रह के अंतर्गत आते हैं। अगर आपका केतु ग्रह शुभ है तो आपको मोक्ष देगा। आप अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। उच्च पदासीन पैतृक संपत्ति आपको मिल जाएगी। विदेश में आप भ्रमण करेंगे। धार्मिक विचार वाले आपके होंगे। अगर आपका यही केतु नीच राशि का है या शत्रु राशि का है तो ये आपको नुकसान क्या क्या और किन जगह नुकसान करेगा। अगर आपकी पत्री में अशुभ केतु है तो ये दुखी, कमजोर शरीर वाला, हमेशा आपकी आर्थिक तंगी, नींद ना आना, नस्ली वस्तुओं का सेवन करने वाला, गंदगी का, पैतृक संपत्ति से आपका विवाद चल जाएगा, बंदर से काटने का डर, कुत्ते से काटने का डर, इस प्रकार से केतु की दशा होती है। और केतु अगर आपका खराब हो गए तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि केतु का मंत्र जाप ओम श्रांग श्रीं श्रों शा केतुवे नमः, इनका मंत्र जाप करें। गले में केतु का यंत्र चांदी के उसमें धारण कर लें। केतु को अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें। केतु का जो यंत्र होता है अपने पूजा स्थान उसकी पूजा करें। रंग बिरंगे कपड़े न पहने, आप सिंपल कपड़ा पहने तो केतु आपका शांत हो जाएगा। चित कबरे कुत्तों को 7 दिन तक दूध, रोटी, बिस्कुट इनको दान कराएं। काले व सफेद तिल लगाकर कीड़ों को खिलाएं। घर में छिपकली ना घूमने दें, नहीं तो केतु आपका नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए आपको 27 मंगलवार या शनिवार काले कुत्ते को दूध, रोटी, बिस्कुट, ब्रेड ये खिलाएं। और आप किसी ज्योतिषी के पास जाकर या किसी ब्राह्मण के पास जाकर केतु के लिए क्या करें, लसुनिया होता है, इंग्लिश में उसको काइट साइड बोलते हैं, और लसुनिया 7 रत्ती का लसुनिया चांदी में आप धारण कर ले, जिससे केतु ग्रह आपका शांत हो जाए। तो ये तो रहा इनका उपाय। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपका केतु लगन में हो जाए तो लगन का केतु आपको क्या फल देगा। अगर आपका द्वितीय स्थान में हो जाए तो द्वितीय स्थान का केतु आपका क्या फल देगा। तो हमारे मानसागरी, ये बहुत उत्तम पुस्तक है, तो मानसागरी में लिखा है कि जन्म समय में लगन में अगर केतु हो तो मनुष्य बंधु बांधवों को क्लेश देने वाला, दुर्जनों से भया और व्याकुलता, पुत्र आदि की चिंता, कुशित मन वाला, इस प्रकार का केतु ग्रह कराता है। अगर आपका केतु द्वितीय भाव में हो जाए तो मनुष्य को उग्रता, इन चीजों की परेशानी कराता है, धन का नाश कराता है। अगर आपका केतु अशुभ है, और अगर आपका केतु शुभ है
तो इन्हीं चीजों में आपको वृद्धि कराएगा। अगर आपका केतु शुभ है तो तृतीय स्थान में केतु अशुभ होने पर विवाद, शत्रुओं का नाश, धन का, अगर आपका केतु मित्र राशि का, उच्च राशि का या शत्रु राशि को हो जाए तो धन का लाभ देगा, रोग नहीं रखेंगे, अपने बाहुबल से आदि कोई भी काम कर सकता है। और अगर आपका चतुर्थ भाव में केतु ग्रह हो तो उसे माता, मित्रों से अगर अशुभ हो तो सुख नहीं मिलेगा, और अगर आपका केतु शुभ है तो माता से आपको लाभ मिलेगा, पैतृक धन ये मिलेगा। अगर आपका केतु पंचम स्थान में तो उसके सहोदर यानी रिश्तेदार ये सब उसका साथ देंगे, बुद्धि विवेक का कारक माना जाएगा। लेकिन अगर केतु आपका पंचम स्थान में अशुभ हो तो उसकी संतान हानि, प्रमोशन में दिक्कत, ये सब केतु ग्रह उसको ये पीड़ा दे सकता है। अगर छठे भाव में केतु हो तो मामा से उसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। अगर आपका सप्तम भाव में हो तो ये आपका धन का नुकसान करेगा, पति पत्नी में विवाद करेगा। अगर आपका अष्टम भाव में तो जिन लोगों को बवासीर की बीमारी होती है, ये ध्यान लगा सुनना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बवासीर की बीमारी है जी, रोग से पीड़ित है जी, गाड़ी का बार बार नुकसान हो तो उनका अष्टम स्थान का केतु ये परेशानी कराता है। अगर आपका नवम स्थान केतु है तो ये आपको इच्छा, भाग्योदय, इन चीजों में आपको फायदा देगा। अगर आपका दसम स्थान में केतु है तो अपने पिता से उसके संबंध अच्छे रहेंगे। अगर खराब है तो पिताजी के साथ उनका नुकसानदायक रहेगा। एकादश स्थान में हो तो भाग्यवान, विद्वान, दर्शनीय, सुंदर शरीर वाला, ये आपका केतु का लाभ मिलेगा। और अगर आपका 12वां स्थान का केतु हो तो ये आपको गुर्दे की दिक्कत, जांघों की दिक्कत, अंगों की दिक्कत, रोग, पीड़ा और मामा से आपका हमेशा टकराव रहेगा। इस प्रकार से ये आपका केतु ग्रह का ये फल हो गए। अपने दर्शकों को मैं ये बता दूं कि अगर आपको हमारी ये YouTube अच्छा लगता है तो हमारी ज्योतिष दीपमाला YouTube चैनल लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगे तो और लोगों को शेयर करें। आप अपनी समस्या के लिए, जन्म पत्री दिखाने के लिए हमारे कार्यालय में इतवार से लेकर सोमवार की हमारी छुट्टी रहती है, नहीं तो मंगलवार से लेकर इतवार तक 10 बजे से शाम को 7 बजे तक हमारा ऑफिस खुला रहता है। आप आए, अपनी जन्मपत्री चेक करा दें। अगर और लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे ईमेल से भी, हमारा YouTube चैनल लाइक कर से आप हम लोग से जुड़ सकते हैं। मैं अपने दर्शकों के लिए खुशखबरी ये सुना दूं कि अगर आप दिल्ली से अन्य शहर में हैं तो हमारे अन्य शहर में भी हमारी ब्रांचें हैं। अगर आप ऋषिकेश में हैं तो ऋषिकेश में आप अपनी जन्मपत्री हमारे ज्योतिषचार्यों से दिखा सकते हैं। अगर आप देहरादून में हैं तो देहरादून में भी हमारे ज्योतिषचार्य हैं, उनसे भी आप अपनी जन्मपत्री दिखा सकते हैं। अगर आप मेरठ में तो मेरठ में भी हमारे ज्योतिषचार्यों से आप पत्री दिखा सकते हैं। अगर आप कानपुर में हैं तो हमारी ब्रांचेज कानपुर में भी है, वहां भी आप अपनी जन्मपत्री चेक करा सकते हैं। यदि आप महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र में भी हमारे ज्योतिषचार्य उपलब्ध मिलेंगे, आप संपर्क करें। यदि आप बेंगलुरु में हैं तो बेंगलुरु में भी हमारे ज्योतिषचार्य आपको उपलब्ध मिलेंगे। यदि आप मथुरा वृंदावन में या वहां के रहने वाले हैं तो वृंदावन में हमारे उच्च कोटि के हमारे ज्योतिषाचार्य वहां भी आपको उपलब्ध मिलेंगे। यदि आप राजस्थान कोटा में हैं तो हमारे वहां ज्योतिषाचार्य उपलब्ध मिलेंगे। यदि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो मध्य प्रदेश में हमारे ज्योतिषाचार्य उपलब्ध है, जो कि आपको ज्योतिष की सेवा प्रदान कर सकते हैं। यह आप विदेशों में हैं तो उज्बेकिस्तान में हम आपको ज्योतिषाचार्य दे सकते हैं। यह आप और कंट्री में तो वहां भी हम आपको ज्योतिषाचार्य उपलब्ध करा सकते हैं। दिल्ली, NCR, गुड़गांव, नोएडा, जो भी लोग अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं, जो हमसे मिलना चाहते हैं, तो आप ये हमारा पता है ज्योतिष दीपमाला, ये टेलीफोन नंबर है 011
1124640122 46620122 ये हमारा मोबाइल नंबर है और हमारा www.jyotisdeepmala.com इससे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे ज्योतिषाचार्य जो ज्योतिष के में जो जानकारी रखते हैं, अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अपना पता, अपना ईमेल हमें भेजें। और जो लोग हमसे जनपत्र चेक कराना चाहते हैं या जनपत्र दिखाना चाहते हैं दिल्ली से अन्य शहरों में, तो हमसे संपर्क करें। हमारी ज्योतिष दीपमाला मासिक पत्रिका आप इंटरनेट में देख सकते हैं। धन्यवाद।